सबसे पहले आप ज़रा नज़र डालिए इन कुछ एक ट्वीट्स के ऊपर। ये पहला ट्वीट किया है सत्तू ने। यहाँ पर लिखा है क्लियरली, दे आर वॉशिंग देयर हैंड्स ऑफ द इशू इवन बिफोर द ऑफिशियल्स रूलिंग। ब्लेम विनेश, इट्स सिंपल। पीपल हु फक्ड अप, पीटी उषा, डॉक्टर दिनशॉ पारदीवाला, द सपोर्ट स्टाफ आर ऑल इन द क्लियर। यहाँ पर इन भाई साहब का कहना है कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो विनेश को ब्लेम करके पूरा गेम ख़त्म करना चाह रही है, उससे भी पहले जब रूलिंग आती है कि उसको सिल्वर मेडल दिया जाएगा या नहीं। बने रहिएगा, अभी आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, पहले ज़रा समझ लीजिए कि इस समय सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है। इसके बाद लावण्या जी लिखती हैं, लेट्स नॉट फॉरगेट, हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये पीटी उषा ही थी जिन्होंने कि रेसलर्स को काफ़ी शेम किया था जब वो जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आईओए आज की तारीख में बस एक मजाक बन चुका है। प्रियंका चतुर्वेदी भाई वरिष्ठ पॉलिटिशियन है, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज़ किया है पीटी उषा जी को ही लेकर। इन्होंने लिखा है वाओ, तो आईओए टोटली वॉशेज इट हैंड्स ऑफ। मतलब अब आईओए ने अपने पूरे हाथ खड़े कर लिए हैं किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी से इंडियन एथलीट्स के इंटरेस्ट से। इनका कहना है कि विनेश फोगाट को बिल्कुल जस्टिस नहीं दिया जा रहा है, उनको बस के नीचे फेंक दिया गया है। आईओए के ऊपर शेम है इस तरह के स्टेटमेंट रिलीज़ करने के लिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हुए कि फोगाट का केस जो है वो अभी भी चल ही रहा है। इसके बाद ममता कुमारी ने कहा है कि मैनेजिंग वेट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोच एंड द प्लेयर। ये पीटी उषा का स्टेटमेंट है। इसके ऊपर इनका कहना है कि जिस तरह से पीटी उषा बयानबाजी कर रही हैं, जल्दी उनको गवर्नर पद ऑफर किया जाएगा। विनय कुमार जी ने काफ़ी डिटेल में लिखा है। ये लिखते हैं कि आईओए इज़ अ बिग शैम, पीटी उषा इज़ एन इनकॉम्पिटेंट टू हेड आईओए एज डॉक्टर पारदीवाला इज़ टू मॉनिटर हेल्थ। मतलब पीटी उषा आईओए के प्रेसिडेंट पद के लिए एक इनकॉम्पिटेंट है, ठीक उसी तरह से पारदीवाला हेल्थ मॉनिटर करने के लिए, डाइट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए इनकॉम्पिटेंट है। ये आगे लिखते हैं, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना ही कोई शर्म है। और दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम बीजेपी स्लेव्स। बीजेपी के गुलामों से आप यही कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आईओए का कंडक्ट भी कुछ वैसा ही है। आगे लिखते हैं कि आईओए डिडंट हेल्प विनेश लूज द एक्स्ट्रा वेट गेन्ड आफ्टर विनिंग सेमीफाइनल। आईओए ने बिल्कुल मदद नहीं करी। आईओए विनेश फोगाट के लिए खड़े भी नहीं हुआ जब उसका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। आईओए डिडंट फाइल कंप्लेन विद आईओसी अगेंस्ट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ विनेश just before the finals. IOA is now shamelessly blaming Vinesh for her inability to lose that 100 ग्राम। ये सब आपने समझ लिया, IOA को पूरा कोस रहे हैं ना। अब एक ये आर्टिकल आप देखिए, ये आर्टिकल है CNN का, तारीख थी इसकी 5 दिसंबर 2012। यहाँ लिखा हुआ है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन सस्पेंडेड बाय IOC। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इंडिया का जो ओलंपिक संघ है उसी को सस्पेंड कर दिया था 2012 5 दिसंबर को। क्यों किया था? क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई यहाँ पर करप्शन चल रहा है। जाहिर सी बात है, ये अपने आप में एक बड़ी खबर थी, लेकिन आज की तारीख में आपको इस तरह के करप्शन चार्जेस कम से कम इस तरह के ओलंपिक संघ में सुनने के लिए नहीं मिलते। अब पीटी उषा जी के बारे में मैं आपको बताऊं तो पीटी उषा जी ने दरअसल अब एक बयान दिया है, और इस बयान में उन्होंने विनेश फोगाट को लेकर बात करी है। विनेश फोगाट का जो बढ़ा हुआ वजन था उसको लेकर उन्होंने बात करी है। पूर्व ओलंपियन और अब आईओए चीफ पीटी उषा ने कहा है कि वजन का मैनेजमेंट करना खिलाड़ी और कोच की जिम्मेवारी है, खासकर कि कुश्ती, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी और जूडो, मतलब वेट लिफ्टिंग, जूडो और मुक्केबाजी जैसे स्पोर्ट्स में। इन खेलों में एथलीटों के वेट मैनेजमेंट की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हर एक इंडिविजुअल एथलीट की और उसके कोच की होती है। जो टीम उसके साथ चल रही होती है वो उसका ध्यान रखती है। ये जिम्मेदारी आईओए की नहीं होती, या फिर आईओए के द्वारा नियुक्त किए गए चीफ मेडिकल ऑफिसर जो कि डॉक्टर दिनशॉ पारदीवाला हैं उनकी टीम की भी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ उस खिलाड़ी खुद की टीम और कोच की वो जिम्मेदारी थी। दरअसल आईओए ने कुछ ही महीनों पहले मेडिकल ऑफिसर के तौर पर दिनशॉ पारदीवाला को नियुक्त किया था, और इस इवेंट के दौरान उनको नियुक्त इसलिए किया गया था कि खिलाड़ियों को रिकवरी के लिए जो भी कोई मदद चाहिए होगी वो करेंगे, और इंजरीज वगैरह में कुछ हेल्प लगेगी तो वो उसमें मदद करेंगे। इसके अलावा इस टीम को उन एथलीटों की सहायता के लिए भी बनाया गया था जिनके पास न्यूट्रिशनिस्ट या फिर फिजियोथेरेपिस्ट की अपनी टीम नहीं है, जबकि विनेश के बारे में बताया जाता है कि उनके पास ये पूरी की पूरी टीम मौजूद है। इसके अलावा डॉक्टर पीटी उषा ने कहा कि डॉक्टर पारदीवाला के प्रति जो नफरत दिखाई जा रही है वो कहीं से कहीं तक भी एक्सेप्टेबल नहीं है और उसकी निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आईओए की मेडिकल टीम पर आरोप लगाने वाले लोग किसी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों पर विचार करेंगे।
अब देखिए, बात दरअसल ये, जैसे कि अभी हम लोगों ने कुछ ट्वीट्स पढ़े, उसमें उन्होंने कहा था कि आईओए ने कहीं से कहीं तक भी विनेश की वजन घटाने में मदद नहीं करी। आप एक स्टूडेंट है ना, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने बढ़िया तैयारी करी, जितनी आपको मदद कर सकता था एक टीचर, उसने आपकी उतनी मदद करी। इन दी एंड जब आप एग्ज़ाम लिखने के लिए जाएंगे, उसके पहले अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो उसका इल्ज़ाम आपके ही सर आएगा ना। और रही बात विनेश की, तो उसके बारे में डिटेल सीधे तौर पर निकल कर सामने आई थी कि विनेश का जो वज़न था फाइनल बाउट के ठीक पहले 2.6 kg बढ़ गया था, 2.6 kg, जिसमें से कि उन्होंने 2.5 kg रात भर की मेहनत में कम भी किया था, बस 100 ग्राम ज़्यादा रह गया था। अब जो रात भर की मेहनत में कम किया, विनेश की जगह जाकर पीटी उषा तो रस्सी कूदने नहीं लगेंगी, या पीटी उषा तो ट्रेडमिल पे भागने नहीं लगेंगी। ये काम तो विनेश को ही करना था। और देखिए, विनेश ने भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उसने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी, पूरी कोशिश करी, लेकिन इन दी एंड अगर वो वेट कम नहीं हो पाया तो इसके लिए आप पीटी उषा को कैसे ब्लेम कर दोगे, या भारतीय ओलंपिक संघ जो है आप उसको कैसे ब्लेम कर दोगे। आप बोल रहे हो कि भैया इन लोगों ने वहाँ पे जाके स्ट्रॉन्ग जो अपना डिससेटिस्फैक्शन है वो रजिस्टर नहीं कराया। आप मौजूद थे वहाँ पर पेरिस में, आपने जाकर देखा वहाँ पे। मतलब ग्राउंड रियलिटी के बारे में कोई बात करनी नहीं है, बस कोरी कोरी बात करनी, क्योंकि आपको इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण करना है। क्योंकि आप खुद तैयार बैठे हुए थे कि विनेश बस एक बार मेडल जीत जाए और हम मोदी को तमाचा वाला नैरेटिव हमारा चलाना शुरू कर दें। आपका वो नैरेटिव चल नहीं पाया, पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, एंड इवेंचुअली आप इस कन्फ्यूजन में हैं अभी कि यार बना बनाया हमारा पूरा खेल आखिर कैसे बिगड़ रहा है। विनेश की मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई गलती नहीं है, कोई सीन नहीं है विनेश का, बट जिस तरीके से यहाँ पर इन चुनावी गिद्धों ने पूरा का पूरा एक समावेश अपना बना लिया है कि नहीं, जब भी कुछ ऐसी चीज़ होगी भाई अपने को बिल्कुल खड़े होकर बोलना। और देखिए, राजनीति होती भी यही है, राजनीति होती भी यही है। अगर आप विपक्ष में बैठे हुए हो तो आपका काम ही है कि सरकार की हर एक चीज़ के ऊपर उंगली उठाना। बट ये लोग यहाँ पर ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि मोदी जी ने एक रात पहले वहाँ पर जाकर विनेश को बोल दिया था, चलो बेटा तुमको ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयाँ खानी है। विनेश ने खा लिया और उसका वजन बढ़ गया। रूल बुक होती है, हर जगह की एक रूल बुक होती है। चुनाव का होता है ना, हार गए मतलब हार गए, हर जगह का एक रूल होता है। ओलंपिक में जो अधिकारी ऑफिशियल्स वहाँ पर बैठे हुए थे, उनका खुद का कहना था कि रूल्स तो रूल्स हैं, उसको लेकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप 100 ग्राम की बात कर रहे हो, अगर 10 ग्राम भी वजन ज़्यादा रहता तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन राजनीति करने वालों को बस ये एक इतनी सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि रूल्स नाम की कोई चीज़ होती है। इनको बस लग रहा है कि नहीं यार, ये ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया, हमारे हाथ से मौका कैसे निकल गया। सीरियसली, मतलब इंडिया ने ओलंपिक में इस बार गोल्ड नहीं जीता, कंसर्न वो होना चाहिए। तो यहाँ पर इन लोगों ने कंसर्न ये बना के रख दिया है कि एक महिला खिलाड़ी जो डिस्क्वालीफाई हुई है, और वो भी पहली बार नहीं हुई, 2016 में भी ये डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी, विनेश फोगाट। तो गोल्ड मेडल के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना प्रयासों के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से हम चीज़ों को सुधार सकते हैं कि अब हम गोल्ड मेडल की तरफ बढ़ें, बल्कि एक मुद्दे का राजनीतिकरण करने में लगे हुए हैं कि बस कैसे भी करके इनके हिस्से की 2 रोटी उस राजनीति में सिक जाए, जिससे कि इनका थोड़ा सा कल्याण हो जाए। मेरे को सीरियसली समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों को आखिर टैकल करने का क्या तरीका है। अगर आपको पता है कि क्या तरीका है, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।